सर अब कराची तो पहुंचे हुए इनको कितने दिन हो गए, अक्टूबर के महीने से ही कराची में, ये देख रहे हैं आप। आपको पता है कि ये क्यों पहुंची है वहां पे, कराची में क्यों बैठी हुई है ये नाइजा। सर ये जो अमरीकी खातून है, इन्होंने कहा है कि मैंने उसी लड़के से शादी करनी है जिसके पीछे मैं आई हूँ। 19-20 साल का लड़का, और लड़का गायब। जब से ये खातून पाकिस्तान पहुंची है, वो मुंडा जड़ा है गायब हो गया, वो गायब है, वो मिल ही नहीं रहा कि वो साहब गए कहाँ। वो कहते हैं ना कि कहाँ से, किसके सर से सींग, या कुछ इस तरह का कोई मुहावरा है। वो इसी तरीके से साहब गायब हुए हैं, तो इन्होंने डेरे डाल दिए पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा मैं तो इत्थे ही रहना है, तुसी देखो तो सही, मैंने तो जाना ही नहीं। अब मैं करूंगी तो शादी, मेरी शादी हो चुकी है उस लड़के से। सर ये एग्जैक्टली सीमा हैदर वाला केस मुझे दिखाई दे यानी कि इन चीजों पे अगर आप लोग जो है वो फख्र महसूस कर रहे हैं, इन चीजों पे आपको लगता है कि बहुत बड़ा हीरो बन गया है वो बंदा, पता नहीं क्या हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर लानत है यार ऐसी सोच के ऊपर, जो लोग ऐसा सोचते हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये कि भाई साहब जो है वो एक लड़के ने, पाकिस्तान में एक सोच पाई जा रही है अब कि भाई साहब जो खास करके नई नस्ल आ रही है ना, कि भाई साहब ऐसा करो कि अब जो है वो यूरोप जाना या जो अब अमेरिका जाना इतना आसान काम तो है नहीं है। डंकी लगा के जो जाते हैं भाई वो मारे जाते हैं। तो एक ही रास्ता है कि भाई सोशल मीडिया पे किसी अमेरिका की लड़की को, औरत को फंसा लो, शादी के लिए मना लो, और वो जो है वो आपके साथ शादी करेगी, और शादी करके आपको वो अमेरिका लेके चली जाएगी, वो यूरोप लेके चली जाएगी, और आपका करियर बन जाएगा। अब यहां पर ये जो लड़का है इसके साथ यही हुआ। इसने जो है वो इस औरत को फंसाया कि भाई वो शादी करेगी मेरे साथ, मुझे भी अमेरिका बुला लेगी या साथ लेके जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी जवानों को ये नहीं पता शायद कि अमेरिका में अफ्रीकन भी रहते हैं, ठीक है। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। हाँ। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी अभी वहाँ से कुछ मिलता है तो लोग, पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, और हम खुद गए हैं। हाँ। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूरोप और अमेरिका जाने के लिए पाकिस्तानी किस तरह परेशान रहते हैं और किस तरह चोरी छुपे वहां पे जाते रहते हैं, इसी बात को लेकर अब नया हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल ये जो लेडी आप फोटो में देख रहे हो, ये अमेरिकन लेडीज है, और इसने इसके साथ पाकिस्तान का एक लड़का चैट कर रहा था। इसी कारण इसने अपने पति को भी तलाक दे दिया और बच्चों को भी छोड़कर पाकिस्तान आ गई। अब उस लड़के की तलाश में है, और लड़का 17-18 साल का ही है, वो घर से फरार हो चुका है। और ऐसे में ये लेडीज बार बार सारे पाकिस्तान में घूम रही है, कहीं पे कह रही है कि उसको मुझे बता दो कहाँ पे है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं होता। उल्टा इसको सलाह देते हैं कि आप वापस चले जाओ, लेकिन इस लेडीज ने पक्का कर लिया है कि नहीं जाऊंगी, और अपने शोहर को लेके ही जाऊंगी। अब दरअसल ये पाकिस्तान में एक लंबा खेल खेला जाता रहा है। पाकिस्तानी बाहर जाने के लिए विदेशी लड़कियों को और विदेशी औरतों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, और फिर उनके साथ बाहर चले जाते हैं। इस बात को लेकर अब पाकिस्तान में ही हंगामा शुरू हो गया है, और ये लेडीज़ सारे पाकिस्तान में घूम रही है और जगह जगह ढूंढ रही है कि इसको चाहने वाला कौन था और कहाँ चला गया। दरअसल वो लड़का अभी छुपा हुआ है और घर से ही भाग गया। अब देखना होगा कि क्या बनता है। इस लेडीज़ के साथ बुरा हुआ है ये सारी दुनिया जानती है। ना सिर्फ इसके साथ बल्कि बहुत सारी अमेरिकन और यूरोपियन लड़कों के साथ ऐसा किया जाता रहा है। पाकिस्तानी लड़के यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करके और चैट का इस्तेमाल करके इनको फंसाते रहे हैं। ये बहुत बड़ा गैंग पाकिस्तान में शामिल है। दरअसल इसी को लेकर ये लेडीज़ जाने का नाम नहीं ले रही, और ये कहती है कि मुझे वो लड़का चाहिए ही चाहिए। अब पाकिस्तानी इसको टरका रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है कि आप अपने देश चले जाए। लेकिन इस लेडीज ने भी तय कर लिया है कि वो अपने हस्बैंड शोहर को लेके ही जाएगी और उसी के साथ शादी भी करेगी। दरअसल पाकिस्तान में ये खेल वर्षों से खेला जा रहा है। वहाँ के लड़के चैनलों पे इनसे संपर्क करते हैं और इनके साथ शादियां करके विदेश में बस जाते हैं, लेकिन
इस लड़के को मालूम नहीं था कि ये लड़की अफ्रीकन है, जो देखने में अफ्रीका जैसी लगती है। बस इसी कारण वो भाग खड़ा हुआ। उसने तो अंग्रेज़ समझकर इसके साथ चैटिंग की थी। अब इस बात को लेकर सारे पाकिस्तान में खूब हंगामा मचा हुआ है। ये लेडीज़ कराची आई और उसके बाद अब ये जगह-जगह घूम रही है और अपने शौहर को ढूँढ रही है। दरअसल ये अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ आई है। अब देखना होगा कि वो मिलता है या नहीं। दरअसल पाकिस्तान में ये खेल वर्षों से खेला जा रहा है और वहाँ के लड़के यूरोपियन लड़कियों को फंसाकर उनके साथ शादियाँ कर लेते हैं और वहीं पे सेट भी हो जाते हैं। इसी तरह अमेरिकन लेडीज़ को भी इसको भी मैसेज भेजा गया और इसके साथ चैटिंग की गई। तब इसने अपना घर परिवार छोड़कर ये पाकिस्तान आ गई। लेकिन ये लेडीज़ हिलने वाली नहीं दिखती। इसको पाकिस्तानी चाहते हैं कि वापस चली जाए, लेकिन इसने साफ मना कर दिया। इसने बताया कि वो अपने शौहर को लेके ही जाएगी, इसके अलावा नहीं जाएगी। अब ये पाकिस्तान में दर-दर की ठोकरें खा रही है और जगह-जगह घूम रही है और सिर्फ़ इसकी ज़ुबान पर नाम है तो अपने शौहर का, जो कि छुपा हुआ है और भागा हुआ है घर से। दरअसल पाकिस्तान में ये खेल काफ़ी लंबे समय से खेला जाता रहा है। विदेश में बसने की चाह उनको ऐसा करने पर मजबूर करती है। पाकिस्तान में कोई रोज़गार तक नहीं मिलता, तो ऐसे में भला ये लोग यूरोप में जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसी बात को लेकर इस लेडीज़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ये लेडीज़ क्या करे या ना करे, बेचारी को समझ नहीं आ रहा। अब ये पाकिस्तान को बोलती है कि तुम सब ठीक करो यहाँ पर और मैं कर दूँगी सब ठीक। इसने तो अपना घर परिवार भी उस लड़के के पीछे ही छोड़ दिया है और अब ये दर-दर की ठोकरें खा रही है। दरअसल ये पाकिस्तान में जगह-जगह घूम रही है और इसी बात को लेकर सारे पाकिस्तानी इसको सलाह देते हैं कि वापस चली जाए। लेकिन ये लेडीज़ ऐसा नहीं करने वाली और इसने ठान लिया है कि वो अपने पति को ही लेकर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझ आया है कि पाकिस्तानी लड़के किस तरह विदेश में बैठी लड़कियों से बातें करते हैं और उनको जगह-जगह ये दिखाते हैं कि वो उनसे कितना लगाव करते हैं। इसका कारण अब सबके सामने खुलकर आ गया है। इसी बात को लेकर सारे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। लेकिन ये लेडीज़ ने साफ कह दिया कि वो लेके जाएगी तो अपने पति को। अब पति कहीं भी छुपे ये छोड़ेगी नहीं और यहीं पे घूमती रहेगी। बाकी आगे आप वीडियो में देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और अफ्रीका वाली और तो जनाब पाकिस्तान के एक और जवान ने नया चंद चढ़ा दिया है भाई। जी हाँ, एक नया चंद चढ़ा दिया है पाकिस्तान के एक और 19 साला जवान ने। अमेरिका से एक जो है वो औरत को शादी के वादे करके जानसा दे के पाकिस्तान बुला लिया। जब वो पाकिस्तान आई तो उसकी शक्ल देखने के बाद वो 19 साला जवान छुप गया भाई और वो औरत पाकिस्तानियों के गले पड़ी हुई है। कराची में वो औरत जब आई और वो उस लड़के को ढूंढती रही, उस लड़के को ढूंढती रही और कराची के जो इदारे हैं भाई, जो पुलिस है, वो उसको जो समझाते रहे कि यार वो लड़का तो नहीं मिलने वाला, तुम जो अमेरिका वापस चली जाओ। लेकिन उस औरत ने कहा नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ उससे शादी करने के लिए और मैं यहाँ उसके साथ शादी करके यहाँ ही रहूंगी। जी हाँ, और जो मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हुई हूँ, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के आई हूँ, अब मैं वापस नहीं जाने वाली। यार वैसे हद नहीं हो गई है कि कुछ पाकिस्तानी लोगों की सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट देख रहा हूं कि जो बड़े फखर के साथ ये कह रहे हैं कि शाबाश यार, बहुत बड़ी बात है कि जो अमेरिका से एक औरत को पाकिस्तानी नौजवान ने कराची में बुला लिया। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत फखर वाली बात है कि भाई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है कि कराची में जो अब अमेरिका से एक औरत को जो है वो बहाना बना के जो शादी का जानसा दे के बुला लिया और वापस भाईजान छुप गए। बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है वैसे। देखिए, बस फर्क सिर्फ ये है कि सीमा हैदर की अपनी ही एक खूबसूरती, जलवा और हुस्न था और है, लेकिन इनका भी अपना एक अलग हुस्न, जलवा और वो है, क्या कहें हम। ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखें, ये क्या कह रही हैं आपको पता है, लिखा है
ओनाइजा कह रही है, मेरा मंसूबा है कि पाकिस्तान की असरे नौ तामीर की जाए और पाकिस्तान को नई बसों, गाड़ियों और टैक्सियों की अशद जरूरत है। अब एक अमरीकी खातून वहां पर पहुंची है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका दिमागी तवाजुन ही दुरुस्त नहीं। सर ऐसी कोई बात नहीं है, सीमा के बारे में भी पहले ही कहा जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खातून है इन्होंने कहा है कि असरे नौ तामीर करूंगी पाकिस्तान को। यहाँ पर गाड़ियों की जरूरत है, टैक्सियों की जरूरत है, यहाँ पर लोगों को सवारियों की जरूरत है, यहाँ पर लोगों को हर चीज की जरूरत है। की बनाया तो ये क्या करके रखा हुआ है आपने? ये एक अमरीकी खातून जो कि एक पाकिस्तानी लड़के से शादी करने के लिए उसको चेस करती वहां पे पहुंची है, वो अब ये कह रही है। बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं उस अमेरिकन वुमेन ने जो अपने लव को चेस करती हुई कराची पहुंची और वहां पर जाकर उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करूंगी। यहाँ पर गाड़ियों की, टैक्सीज की और हर चीज की जरूरत है। और वो कह रहे हैं लोग कि ये पहली इमदाद है, तारीख की ये वो पहली एड है, पहली इमदाद है जिसको लेने से इनकार किया जा रहा है। और उस इमदाद का नाम और चेहरा जो है वो ये है जनाब। सर ये अमरीकी खातून है जिनका नाम है ओनाइजा एंड्रयू। ओनाइजा एंड्रयू जो है वो पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान और ओनाइजा एंड्रयू ने कह दिया है मैं शादी करनी जे ते ऐथे ही करनी जे, क्योंकि वो अपने एक पाकिस्तानी लड़के जो कि 19-20 साल का लड़का होगा, 19-20 साल का लड़का, और ये जो सीमा हैदर हैं जिनका के ऑल्टरनेट नेम ओनाइजा है, ये सीमा हैदर आपको याद आई होंगी जो तमाम सरहदें तोड़ती हुई घुस गई थी भारत के अंदर, तो तमाम सरहदें क्रॉस करती हुई, तमाम सरहदें फलांगती हुई ओनाइजा एंड्रयू पहुंच गई हैं कराची। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते। हाँ, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते और बाद में कुछ अरसे बाद। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं, हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं, हमारे मुसलमानों के हज होता है, राइवन के इज्तिमात होते हैं। ठीक है। और पॉप मतलब क्रिश्चनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता। ठीक। मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा की जो 7.5 हज़ार करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। हाँ। इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। आपने पाक मीडिया को सुना किस तरह वो बता रहा है कि वहाँ के लड़के ने इस लड़की को कैसे फंसाया और कैसे घर से भाग गया। दरअसल ये पाकिस्तान का पुराना खेल है और यहाँ के लोग ऐसा करते भी रहते हैं। आपने कितनी बार यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा कि पाकिस्तानी लड़के ने विदेशी लड़की से शादी कर ली। दरअसल इसका कारण यही है, पाकिस्तानी लड़के डेली यूज पर अपने मैसेज भेजते रहते हैं और इसी में ये ऐसी लड़कियां फंस जाती है। अब ये औरत भी फंस गई और इसको अब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। दरअसल वो लड़का वहाँ से भाग गया है और घर से भागकर अभी तक वापस नहीं आया। इसी बात को लेकर ये लेडीज़ सारे पाकिस्तान में घूम रही है और जगह जगह पर अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। दरअसल इसने अपना घर परिवार भी त्याग दिया है और उसके पीछे पागल हो रखी है। दरअसल इसका कारण ये है कि पाकिस्तानी चैट करते हैं और इनसे बातें करते रहते हैं और इनको सपने सब दिखाते हैं, सौजबाग दिखाते हैं कि वो उससे शादी करेंगे और साथ ही उनके साथ ही वहीं पे बस जाएंगे। इस बात को लेकर अब पाकिस्तान में खूब हल्ला शुरू हो गया है और इस लेडीज़ को जगह जगह से दुत्कार मिलती है, लेकिन ये लेडीज़ डरने वाली नहीं है।
जो अमेरिका से आ गई, भला वो कैसे डरेगी। इसी बात को लेकर अब पाकिस्तान में खूब हो हल्ला मच रहा है। ये जगह जगह जा रही है और जगह जगह जाकर अपने शोहर को ढूंढ रही है, लेकिन शोहर है कि गुम हो गया और घर से भाग गया। अब इस बात को कैसे बताए कि वो कहाँ पर है, लेकिन ये लेडीज ने पक्का कर लिया है कि वो जाएगी तो उसके साथ ही जाएगी और उसको लेकर ही जाएगी। अब इसने पाकिस्तान के कोने कोने को छान मारने का इरादा बना लिया है और ये पाकिस्तान में ही घूम रही है। इसको लेकर भी काफ़ी मीडिया में हो हल्ला जारी है। दरअसल पाकिस्तान का ये स्वरूप आज से नहीं, पहले से ही है। जब पाकिस्तानी विदेशों में जाकर सोशल अकाउंट से लड़कियों को फंसाते हैं और विदेश में सेट होने की इच्छा रखते हैं। दरअसल पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है और सब कुछ हालात ख़राब हो चुके हैं। जनता भूखों मरनों की नौबत पर आ चुकी है। रोज़ आए दिन अटैक होते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तानी भी क्या करे, वो बाहर जाकर ही सेट होना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा होगा कि अफ्रीकन लेडीज़ उनको मिल जाएगी, इस करके वो भाग गए। दरअसल इसके पीछे कारण ये रहा कि वो सोचता था कि अंग्रेज़ लड़की होगी कोई और अच्छी खासी होगी, लेकिन ये लेडी तो पहले ही बच्चों की माँ है और ये आ गई, तो अब वो लड़का यहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब 17-18 साल का लड़का अपने से 40 साल की लड़की से शादी कैसे करे, ये भी मुश्किल है। लेकिन ये लेडीज़ है कि मानने का नाम नहीं ले रही और कहती है कि पूरे पाकिस्तान में उसको ढूंढेगी और उसी के साथ शादी करेगी। दरअसल इसके पीछे सारा पाकिस्तान पागल हो गया है। अब देखना होगा कि इसको मंजिल मिलती है या नहीं। ये पाकिस्तान को भी ठीक करने का इरादा रखती है और कहती है कि सारी ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़ ठीक कर देगी। लेकिन अभी देखना होगा कि इसको शोहर मिलता है या नहीं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।